हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में ओनली। ठीक है, तो किसी स्टॉक के बारे में हम बात नहीं करने वाले, तो ओनली मार्केट के बारे में। क्योंकि आज मार्केट ने उछाल दिखाया है, रिवर्स हुआ है, और ये क्या कंटिन्यू रहेगा इस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि कंटिन्यूसली 1 वीक तो मार्केट ज़बरदस्त गिरा हुआ था। चाहिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और उसके पीछे की वजह पहले बता देता हूँ कि आज मार्केट क्यों अप है। तो यहाँ पर सेंसेक्स 2-2.5% ऊपर था, निफ्टी 2.5% ऊपर, और ग्लोबल इंडिसेस मतलब पूरा ग्लोबल का मार्केट, यूएस का मार्केट ऊपर है। ठीक है, और ये यूरोपियन मार्केट ऊपर है, ये भी मार्केट ऊपर है। ठीक है, CAC डैक्स, कैक डैक्स सारी चीज़ें ऊपर है, और एशियन मार्केट भी ऊपर है। हैंगसेंग का थोड़ा डाउन है, और परसेंटेज भी देख लो, यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर देखो 3, 3.5, 4% के, 4.25, 2% 2.5% तक मार्केट अप है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और इस वजह से मार्केट कंप्लीट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मार्केट पे भी। अगर ग्लोबली हरियाली है तो यहाँ पर भी हरियाली होगी। ग्लोबल में डाउन है, ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो यहाँ पर भी। तो हर एक चीज़ मार्केट को गिराने में या मार्केट को ऊपर लेके जाने में हेल्प करता है। तो हर एक जन एक दूसरे पे डिपेंड है, ये समझ लो। क्योंकि हम जो बिज़नेस भी होता है वो इंटरनेशनल बिज़नेस होता है। हमारे कुछ कंपनी के प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, इस वजह से एक दूसरे से सभी लोग लिंक है। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स, सभी को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, दोनों चीज़ें ले चलती रहती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ बड़े इन्वेस्टर ही कर लेते हैं, क्योंकि वो मार्केट को मूव कर सकते हैं। तो उनको ये पहले ही खबर हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, और इस वजह से वो उनकी पोजीशन ले लेते हैं। तो इस चक्कर में किसका फ़ायदा हुआ रहेगा, किसका नुकसान होगा हुआ रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मार्केट की कंडीशन रही है। तो ये निफ्टी का मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर 5 डे का मैंने सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो 5 डे के अंदर मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है ये देख लो। तो ऐसे मार्केट में कमाया किसने? तो इस तरीके के मार्केट में मोस्ट ऑफ जो होल्ड करते हैं वही कमा लेते हैं, यानी उनको आज नहीं तो कल फ़ायदा होगा। और जो ऑपरेटर से या वो उनके हिसाब से मार्केट को जैसे चलाते हैं, वो अपडेटेड रहते हैं, उनको ही प्रॉफिट हुआ रहेगा। क्योंकि ये लेवल पे देखो, उन्होंने जैसे ये वीक में ये लेवल पे उन्होंने सेल का ऑर्डर डाल दिया। ठीक है, यहाँ से सेल करना चालू किया, तो मार्केट देखो किस तरीके से ज़बरदस्त गिर गया। ठीक है, तो ये गिरा, फिर यहाँ से मार्केट को थोड़ा बहुत उन्होंने ऊपर किया। तो लोगों को देखो पहले से पैनिक में है, लोगों को लगता है कि ये मार्केट गिरा तो बेचना, और ये गैप डाउन ओपन है। गैप डाउन यानी तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है कि लोगों को डर बैठ जाता है कि ये गैप डाउन है। ठीक है, ये गैप डाउन के वजह से और डर बैठ जाता है। तो ये गैप डाउन के वजह से लोगों को और पैनिक हो जाते हैं, और वहाँ पर सेल कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पर सेल किया, तो यहाँ पर फिर से बाई किया गया। तो यहाँ पर भी ऑपरेटर का ही खेल है। तो ये ऑपरेटर बहुत स्मार्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने वही काम किया। तो यहाँ पर बाई किया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर बाई किया, तो यहाँ से शेयर देखो फिर से ऊपर गया। तो जिन्होंने सेल किया वो तो लॉस में हो गए, क्योंकि वो तो उनकी पोजीशन छोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पर उनको फिर से गैप अप ओपन करके, फिर से ऑपरेटर ने उसको गैप अप ओपन किया नेक्स्ट डे भी। ठीक है, तो गैप अप भी होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये गैप अप ओपन हुआ इस दिन, और ये है 23 को गैप अप हुआ, मतलब 2 दिन को मार्केट को बढ़ाया गया। यहाँ पर भी बढ़ाया, यहाँ पर भी बढ़ाया, बट थोड़ा सा फिर एंड में थोड़ा डाउन आया। तो 2 दिन मार्केट को ऊपर साइड लेके गया। फिर वहाँ पर
से गिराया, ज़बरदस्त गिराया। तो वो गिराया, इट मीन्स कि यही हुआ कि उस दिन जो वर्ल्ड वॉर का प्रॉब्लम था, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से ये चीज़ हो गई, तो उस वजह से ज़बरदस्त ये फॉल आया, ठीक है। तो ये फॉल और ये गैप डाउन फॉल है, तो इसमें बहुत लोग, और ये बहुत स्मार्ट होते हैं, ये ऑपरेटर जो होता है ये बहुत स्मार्ट है कि यहाँ पर उन्होंने सेल कर दिया। तो यहाँ पर सेल करके इतना ज़बरदस्त गिराया, तो ये जो गैप भर के भी मिला, और ऊपर से ये ज़बरदस्त, इसी में बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोग कमा लेते, बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग कमा लेते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ कमा ली, ठीक है। और ये चीज़ आप जैसे, हम जैसे रिटेलर्स को, क्योंकि यहाँ पर आप स्टेबल नहीं रहोगे, ये रिटेलर जो है उसको हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, उसका माइंड ये होता है कि तब तक वो देर कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। तो इसीलिए स्टेबल रहो, शांत रहो, पेशेंस रखो। देखो ऑपरेटर ने यहाँ पर बेचा, और बेचने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेलर बेचना चालू कर दिए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे मार्केट गिरा, यहाँ पर उन्होंने बेचना चालू किया, बेचने के बाद यहाँ पर चलो नहीं भी बेचा तो यहाँ पर भी रिटेलर बेचना चालू कर देते हैं कि और ना गिर जाए डर की वजह से या वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो यहाँ पर भी एंड तक बेचना चालू किया, तो बेचा, तो उनका जो प्रॉफिट में भी शेयर्स थे उनको लॉस में बेच दिया। तो बेचने की वजह से उनका क्या हो गया, और भी लॉस हो गया। फिर यहाँ से देखो, फिर से ऑपरेटर्स ने बढ़ाए, और यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो गया, ठीक है। तो ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखो, गैप अप ओपनिंग में भी उनका ही फ़ायदा हुआ, मतलब यहाँ पर भी वो कमा रहे, और बाइंग में भी कमा रहे, सेलिंग में भी कमा रहे, बाइंग में भी कमा रहे। इस तरीके का वो लोग करते रहते, और किसी को नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमको स्टेबल रहना है, पेशेंस रखना है, जो भी होता है मार्केट में होने दो, ठीक है। तो यहाँ पर गैप अप हुआ, ऊपर गया मार्केट, फिर वहाँ से एक ही रेंज में चला। अभी कल क्या होगा, कल यानी मंडे को क्या होगा, आज तो फ्राइडे है, ठीक है, 25 फरवरी है आज का दिन। और ये आज के दिन में जो मार्केट ने अपसाइड दिखाया है, तो लोगों की उम्मीद जाग गई रहेगी कि अभी लोग बाय, देखो यहाँ पर जिसने सेल किया, यहाँ पर बाय करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये गैप का जो है वो लॉस उन्होंने कर लिया। ये गैप का जो लॉस है, या ये गैप का लॉस है, या यहाँ से गैप का लॉस है, वो उन्होंने कर लिया। तो ये लॉस ही है अगर किसी ने बेच दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेचने के बाद यहाँ पर ख़रीद लिया, ठीक है, यहाँ पर किसी ने बाय कर लिया, तो वो होता है फिर वो, या ये लॉस हो जाता है। लेकिन आगे जाके ये यहाँ पर बाय कर लिया पैनिक होके कि चलो यार अभी से मार्केट ऊपर जाएगा, सोच लिया कि अभी मार्केट ऊपर साइड ही जाएगा, तो ऊपर साइड नहीं गया तो लॉस है। या फिर किसी को, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करने वाले लॉस में गई, चलो यहाँ पर लोगों को लगा कि अभी मार्केट डाउन ही जाएगा, तो यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया, ठीक है। तो शॉर्ट किया यानी सेल किया, तो यहाँ पर सेल की ऑर्डर्स बहुत डाले रहेंगे, वो आज लॉस में होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो उनको बड़ा लॉस हो गया, जो शॉर्टर थे तो उनको लॉस हो गया, ठीक है। तो ये होता है, तो शॉर्टर लोगों को लॉस होता है, हाँ, और जो पैनिक होके बेचते हैं उनको लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो समझना चाहिए आपको कि आपको कहाँ पर बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो ये मार्केट में होता रहता है, तो इस वजह से आपको पेशेंस रखना है। तो मोस्ट ऑफ लोगों का, मेरा खुद का पोर्टफोलियो देखो, कल के दिन 9% गिरा था और आज 5% रिकवर हो गया। तो मैं पेशेंस रखता हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, तो इस वजह से पेशेंस रखता हूँ, और मुझे पता है आगे क्या हो सकता है। तो मैंने मार्केट को ज़बरदस्त गिरते हुए भी देखा है जैसे, और ऊपर आते हुए भी देखा है, जैसे मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो देखो, ये मार्केट को मैंने गिरते हुए देखा है, मेरे पोर्टफोलियो को आधा होते हुए देखा है, फिर यहाँ से मेरे पोर्टफोलियो को फिर से डबल होते हुए भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ शेयर्स डबल हो गए, ठीक है। तो डबल होने का ये एक अच्छा चांस होता है, तो डबल हो जाता है, और इस वजह से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो पेशेंस रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने पैनिक होके बेच दिए रहते सारे शेयर, अभी कोविड आ गया तो क्या करना चाहिए डर के मैंने बेच दिया होता ना, आज मैं सबसे ज़्यादा लॉस में होता, क्योंकि ये तो पैसा मेरा डूब गया आधा, मतलब समझ लो वो टाइम पे भी मेरे पास 1.5-2 लाख का फंड था, वो भी चला जाता। आज उसकी वजह से मेरा फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और वो तो हो ही गया, उसके बाद भी मैं इन्वेस्टमेंट कर करके बहुत ज़्यादा कर लिया, क्योंकि
मोस्ट ऑफ यही चीज़ हो जाती है कि किसी को पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए। बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक फंड रखना चाहिए, जितना आपको रिस्क ले सकते, जितना ये कर सकते, पूरा का पूरा कभी भी डालो मत किसी भी शेयर्स में, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ देखने मिलती है। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत अब भी डाउन है, तो ये कोई ज़्यादा डाउन नहीं है, तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर बहुत सिचुएशन ख़राब आ जाती है तो ही डरने का बात हो सकती है, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको पेशेंस रखोगे तो देखो, मार्केट जैसे इस तरीके से गिरा तो इस तरीके से ऊपर भी नहीं आया, ठीक है। मार्केट ऐसा टेढ़ा जा रहा है तो इसी तरीके से जाएगा, जिस तरीके से गिरता है उसी स्पीड में नहीं जाएगा, थोड़ा लेट जाएगा। तो मेरा 9% कल गिर गया तो आज 5% बढ़ा, डायरेक्ट 9% ऐसा गिरा तो 9% सीधा ऊपर नहीं आया। तो ये होता है, तो थोड़ा सा इस तरीके का मूवमेंट होगा तो ये ऐसे गिरेगा तो ऐसा आएगा, फिर थोड़ा ऐसा आएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर जाते जाएगा, ठीक है। तो जो भी पोजीशन थोड़ी लॉस में आ गई थी वो तो प्रॉफिट में फिर से आ गई है। तो ये चीज़ें होती है, तो मार्केट में ये सबको पेशेंस रखना पड़ता है, और यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको वो चीज़ का पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये वाले लोग कमाते हैं, ऑपरेटर कमाता है, रिटेलर ज़्यादा लॉस करता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है उसको क्या करना है। तो रिटेलर मत बनो, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर से मोस्ट ऑफ लोगों का लॉस ही होता है, क्योंकि मैंने भी खुद भी किया है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, और कितना भी कमा लो, मैंने तो सोचो मैं कंटिन्यूस में मैं बता देता हूँ, मेरे इंट्राडे और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने हमेशा एवरी डे में प्रॉफिट निकालता था, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें करता था। यहाँ पर मैं मार्केट का पूरा ओवरऑल देखता था कि क्या होने वाला है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया, प्रॉफिट किया, और यहाँ पर फिर चलो बाइंग कर लिया, फिर प्रॉफिट किया। फिर एक ना एक दिन ऐसा हो जाता है कि आपका डिसीज़न गलत हो जाता है, और वो गलत डिसीज़न की वजह से और आप ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से भी आप पूरा खो देते हो, ठीक है। जिस तरीके से ये हो गया, चलो यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर भी बढ़ गया, लेकिन मैंने सोच लिया चलो यहाँ पर गिरा है तो यहाँ पर बाय करो। तो बाय करने की जगह तो उसमें ये बड़ा लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद और एक लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। फिर वो इंट्राडे करने की वजह से अब ये लॉस तो मेरा तुरंत कवर तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ तो वो स्टॉप लॉस तो कट ही जाएगा, लेकिन अगर अपने को लगता है कि इतना ना गिरेगा, लेकिन वो गैप डाउन ओपन होता है ना, या वहाँ पर अपने को बेचने को भी पोजीशन नहीं मिलता, वो इंट्राडे की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि आपने बेचने के लिए रखा है लेकिन वो बेचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऑप्शन करो, बाइंग करो, जो भी करना है, सेलिंग करो, शॉर्ट सेल करो, तो एंड रिज़ल्ट मैंने तो यही देखा है कि आखिर में लॉस ही होना है। तो लॉस से बचने के लिए एक ही चीज़ है, ठीक है। तो लॉस से बचने का एक ही रास्ता है कि आपको हमेशा पेशेंस रखना है, पेशेंस। तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखने से आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है। तो पेशेंस रखा करो और उसी से आपको फ़ायदा होगा। पेशेंस नहीं रखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आगे जाके आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो भी हो जाएगा। मैंने तो बहुत बार ये चीज़ें सीखी है, देखी है लाइफ में, और सही चीज़ पकड़ी है अभी। तो फ़िलहाल यही चीज़ की वजह से आज प्रॉफिटेबल हो कि सही टाइम पे ये पेशेंस रखना है। और ऐसे टाइम पे मैं ख़रीदता हूँ, ऐसे टाइम पे जैसे ये गिरा था तो मैं कल भी बाइंग ही कर रहा था। ये मत सोचना कि मैं सेल कर रहा था, यहाँ पर मैं बाइंग कर रहा था, और बाई करने की वजह से मेरा और भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाई किया और देखो ये कुछ बहुत सारे शेयर्स फिर से ऊपर गए, ठीक है, और मेरा और बेनिफिट हो गया। अगर मैं बेच देता हूँ तो वो मेरा प्रॉफिट ही कहलाएगा, लेकिन मैं और भी पेशेंस रखूँगा कि मेरे जो और भी जो टारगेट्स है वो अचीव होने के लिए। या फिर मार्केट डाउन भी जाता है तभी भी मैं बाइंग के लिए पैसे रखता ही हूँ हमेशा। पहले पोर्टफोलियो में पैसे जितने रखता हूँ उससे ज़्यादा मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कैश में ज़्यादा रखूँ, ठीक है। तो कैश हमेशा ज़्यादा रखने का एक ही बेनिफिट होता है कि ऐसे टाइम पे बाई करने के लिए बहुत मिल जाता है। तो ये चीज़ करना चाहिए और इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये सारी चीज़ें करने में हमेशा आप बेनिफिट ही करोगे, और इसी तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो
मैं तो यही करता हूँ और आपको भी यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए और कमाता कौन है। तो कमाएगा सिर्फ ये ऑपरेटर और लूज़ करेगा वो कौन करेगा, रिटेलर। ठीक है, तो रिटेलर हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम ये लॉस करते हैं और ये कमाते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट करता है। तो इनके जैसा आप तो बन नहीं सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर है, इनके जैसा बनने के लिए उनका भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। ये रिटेलर का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर रिटेलर ही खुद इतना एक्सपीरियंस ले लेगा तो वो भी बहुत बड़ा, इनसे भी बड़ा ट्रेडर बन सकता है। ठीक है, या इनसे भी बड़ा ये। तो मोस्ट ऑफ लोग ये चीज़ें करते हैं और ऑपरेटर के भी खुद के भी होल्डिंग्स होते हैं, ऐसा नहीं कि होल्डिंग नहीं होते। वो भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं। यहाँ पर उनके बहुत सारे शेयर्स होंगे तो एकदम से बेच देते हैं, सेलिंग ऑर्डर डाल देते हैं तो यहाँ पे गिर जाता है शेयर। ठीक है, यहाँ पर वो सेलिंग ऑर्डर की वजह से फिर यहाँ पर आके थोड़ा बाय करेंगे या यहाँ पर भी सेल और कुछ ऑर्डर सेल करके यहाँ पर भी बाय करके प्रॉफिट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाय किया, फिर यहाँ से देखो ये प्रॉफिट मिल गया और ये तो सेलिंग का मिल गया, ये सेलिंग का भी मिल गया, अभी बाइंग का भी प्रॉफिट मिल गया, मतलब इतने प्रॉफिट ले लेते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने सेल किया होता है। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स इस तरीके से ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर ऑपरेटर का लॉस ये रिटेलर्स को होता है, जैसे जो नॉर्मल पब्लिक है, जनता है हमारी, उनका लॉस होता है। तो और यही चीज़ से लोग ज़्यादा डरते हैं और मार्केट का यही खौफ है। और इसी खौफ को मैं जो भी है रियल में बता रहा हूँ। तो बहुत लोगों ने बाइंग के रिकमेंडेशन बहुत सारे लोगों ने दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाई कर लो करके। मैं बहुत कुछ लोगों के चैनल देख लेता हूँ क्योंकि मुझे ये देखना रहता है कि कौन सही से कोई गाइड कर रहा है। तो बहुत कम चैनल हो गए और मैं तो कहूँगा कि इंट्राडे वाले ही मोस्ट ऑफ जो आपको लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं वो सही बताते हैं। जो लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, जो भी होता है वो सही बताते हैं। तो मेजॉरिटी टाइम तो लॉस ही होगा और कुछ कुछ मैंने है कोई चैनल जो जेन्युइनली वो प्रॉफिट करते हैं, इंट्राडे में भी करते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस भी वो आप गिन लो पहले। ठीक है, तो प्रॉफिट करेंगे बट उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका रिस्क लेवल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें भी देख लो। तो सही जगह इंसान को फॉलो करें। इंट्राडे भी करने वाला होगा तो सही इंसान को फॉलो करो, क्योंकि और वो बताएंगे, वो सिखाएंगे आपको वो टाइम पे, और वो रिकॉर्ड करके आपको बता देंगे कि लाइव ट्रेडिंग करके नहीं। मोस्ट ऑफ उनके प्रॉफिट, लाइव ट्रेडिंग वाले भी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें करते हैं। तो दोनों चीज़ें होती है, हर किसी को होती है। तो ओनली एक चीज़ है जो प्रॉफिट हमेशा करती है, वो मुझे लगता है कि ये स्विंग ट्रेडर ही होंगे। और मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग करने की वजह से मैं खुद बोलता हूँ कि प्रॉफिट होता है और ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडर यहाँ पर ख़रीदता है, ठीक है, और बेचता तो नहीं है, बेचता है हाई पे आने के बाद बेच देता है। चलो इस स्विंग ट्रेडर ने यहाँ ख़रीदा, यहाँ पे बेच देगा, ठीक है, तो यहाँ पर बेचेगा और प्रॉफिट कर लेगा। तो ये चीज़ें होती है। तो इस वजह से आपको भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए और इसी से आपको भी प्रॉफिट होगा। तो आप भी सही तरीके से ट्रेड करो, या ट्रेडिंग नहीं जमती है, कुछ नहीं जमता है, तो अच्छे शेयर्स लेके रखो। मेरे चैनल पे अच्छे शेयर्स मैं बताते रहता हूँ। शायद अभी कुछ दिनों से या कुछ महीने से यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट डाउन साइड ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का डाउन साइड नज़र आने की वजह से, या 6 महीने का भी चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ से जो मार्केट गिरा है 18,604 से, या ये इसका 18,604 से ये गिरते हुए यहाँ पर भी भाव था 18,350 का, ठीक है। यहाँ से गिरा, यहाँ पर भी बहुत लोगों को लॉस किया, या फिर बढ़ा, फिर यहाँ से फिर से गिरा। तो ये चीज़ हुई है मार्केट में। तो बहुत सारे फंड या बहुत सारे शेयर्स लॉस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्टूबर से मार्केट गिर रहा है, तो ये भी ध्यान में रखो। अक्टूबर से कितने महीने हो गए, तो 4-4.5 महीने से मार्केट गिरा हुआ है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का होता ही है चार्ट, थोड़ा सा अप जाएगा फिर डाउन आएगा। तो ये चार्ट आपको डाउन साइड ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से अप साइड जाने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन बहुत हो चुका है। देखो ये करेक्ट
हो चुका है, इतना करेक्ट तो हो चुका है, ठीक है। और नीचे ना आए, जैसे ये लेवल ना और ये करके और नीचे ना आए, यहाँ से ऊपर ही जाए यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन देखो यहाँ से गिरा तो यहाँ से एक उछाल बनेगा, तो फिर और चाहिए तो नीचे गिर सकता है, क्योंकि ऐसे ही मार्केट अप डाउन करते नीचे जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन बदल गई तो ये ऊपर साइड जाएगा और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा, तो यही उम्मीद करके चल सकते हैं। और ओवरऑल मार्केट को देख के चलो, ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो आपके शेयर भी उसी तरह से बढ़ेंगे, उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये ओवरऑल पहले मार्केट को अभी देखो, अभी तो शेयर्स को ज़्यादा देखो मत। ओवरऑल मार्केट अच्छा रहा तो आपके शेयर्स भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, यहाँ से आपको नॉलेज ही मिलेगा, अच्छा कुछ सीखने मिलेगा, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद आपको प्रॉफिट करके दिखाऊंगा जो जो शेयर मैंने मेरे चैनल पे बताए है, ठीक है। तो स्टॉक टॉक के वीडियोस देखो, जिसमें मैंने हर एक शेयर के बारे में बताया जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो के, और वो पोर्टफोलियो के शेयर्स प्रॉफिट में आपको नज़र आएंगे। मोस्ट ऑफ टाइम एक 15 महीने में या 2 महीने में अच्छे शेयर्स में प्रॉफिट हो जाता था, या और 1 महीने के अंदर जो भी मैंने प्रॉफिट किया उसका भी मैं पहले स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये रिसेंट मेरे प्रॉफिट्स है। तो उसके बारे में हमेशा अभी अपडेट आएगा कि मेरे रिसेंट्स प्रॉफिट कौन से हैं, तो उसके बारे में भी आपको नए जब भी प्रॉफिट आएंगे उसके बारे में स्टार्टिंग में ही हर एक वीडियो में दिखाई देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमाओ, अर्न करो। मार्केट में बहुत पैसा पड़ा है, ठीक है। लूज़ मत करो और टेंशन मत लो और पेशेंस रखो। रिस्क का मार्केट है, रिस्क है तो ही प्रॉफिट है। जहाँ पर रिस्क है, हर एक बिज़नेस में रिस्क है, शेयर मार्केट में रिस्क है। जहाँ रिस्क है जहाँ वहाँ पर ज़्यादा पैसा है। तो रिस्क लो, रिस्क ले रहे हो तो पेशेंस भी रखो। रिस्क है मतलब समझ लो कि आपका डूब भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन पॉजिटिव रहो और सही शेयर में रहो। और कैलकुलेटिव रिस्क लो, तो कैलकुलेट करो। और सिंपल है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।